दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये दिल्ली मेट्रो की आज अपने बात करेंगे और मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन का ये रिवाइज रिजल्ट है जो 30 सीटों के लिए इन्होंने आज निकाला है दिनांक 13 नवंबर को। दोस्तों सबसे बड़े इस वीडियो में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं, आपको पहले उसकी एक रूपरेखा बताता हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सारे सवालों के जवाब इसमें देने वाला हूं। सबसे पहला सवाल तो ये कि अब जो इन्होंने रिवाइज रिजल्ट निकाला है उसमें ओबीसी की कोई सीटें नहीं दी है दोस्तों। एसटी के लिए सीटें पहले भी नहीं थी और अब भी इसमें इन्होंने नहीं दी, ऐसा क्यों? रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग सीटें दी गई है। दूसरा सवाल ये आता है कि एससी की सीटें इतनी ज़्यादा क्यों हैं, उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा। रीज़न है उसका, मैंने पहले भी बताया था। जब ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर रिजर्वेशन दे करके 3 सीटें दी है तो ओबीसी को यहाँ पर सीटें क्यों नहीं दी गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। नई मेरिट कितनी है और कैसे सिलेक्शन हुआ है, इन सब पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ओबीसी की सीटें क्यों नहीं है। सीटों की टोटल काउंटिंग जो होती है वो भी दोस्तों एग्जैक्ट नहीं है। तो चलिए अपन बात करते हैं दोस्तों टॉपिक पर अपना, ठीक है। और ये इन्होंने जो भी एडवर्टाइजमेंट निकाले थे उनके कोरिजेंडम आए थे, बाद में इन्होंने एक नोटिस भी निकाला था, उन सब की डेट बताई है, ठीक है। रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव अपनी पोस्ट थी जिसका कोड था RNE 16 मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन। 17 फरवरी 2020 से लेकर 20 फरवरी 2020 के दौरान 4 दिन पेपर हुए थे। कुल 53,305 कैंडिडेट ने इसमें भाग लिया था। ये बातें पहले हो चुकी है। इन्होंने कारण भी बताया है सीटें घटा करके। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अपन को एक बात बता रहे हैं कि सीटें हमने मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन की 101 से घटा करके 30 करने का निर्णय लिया है। तो पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि उस दौरान ये सीटें 101 नहीं थी, ये सीटें उस दौरान 115 थी। मैं आपको एक बार फ्लैशबैक में लेकर चलना चाहूँगा दोस्तों, आप थोड़ा सा इस वीडियो को आराम से देखना और पूरा सुनना। देखो सबसे पहले क्या था, इन्होंने टोटल क्या लिखा, 101 सीटें, जबकि वास्तव में वो 115 सीट थी। कैसे थी वो भी मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, उस समय एससी की सीट थी दोस्तों 28 सीटें। कितनी? 28 सीटें। अब दोस्तों 101 में से 28 सीटें एससी की किसी भी वजह से नहीं हो सकती, कोई कारण नहीं था। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसमें 14 सीटें, 14 सीटें जो है ना वो बैकलॉग थी, यानी पहले से ही खाली थी। तो बैकलॉग नई भर्ती में हमेशा जुड़ कर के आती है, इसलिए इन 14 कैंडिडेट को पहले लेना बहुत ज़रूरी था। तो यही 14 सीट एक्सेसिव हो रही है। आप देखिए 101 जो सीट थी उनमें से एससी को जो लगभग रिजर्वेशन 14% मानते हुए इन्होंने 101 में से 14 सीट दे दी और 14 सीट जो बैकलॉग वाली थी वो जोड़ दी। तो एससी के लिए टोटल 28 सीटें हो गई और वो बैकलॉग वाली इन्होंने यहाँ जोड़ करके नहीं दिखाई। तो टोटल एक्चुअल में 115 सीटें होगी। वो कैसे होगी मैं और बता रहा हूँ आपको, आप वेट कीजिए, थोड़ा सा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। अब देखो उसमें क्या था, 14 सीटें, 28 सीटें इन्होंने दिखाई। उसके बाद में इन्होंने उस समय ओबीसी की सीटें दी 14, ईडब्ल्यूएस की सीटें दी थी 10, अनरिजर्व के लिए रखी थी 49 और जो एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके लिए भी रखी थी 14 सीटें। तो अब आप जोड़ लीजिए टोटल कितनी हुई, 28 + 14 + 14 + 10 + 49। दोस्तों इसका जब आप जोड़ करते हैं तो ये 115 आती है, ना कि 101, ठीक है। क्लियरिफिकेशन हो गया कि 14 सीटें बढ़ रही है, वो थी एससी की बैकलॉग होने के कारण। अब आ जाइए 30 सीटें ये बता रहे हैं इस बार की, लेकिन दोस्तों उन 30 सीटों में भी अगर मैं आपको बताऊँ तो ये भी 30 नहीं हो रही। इसको आप जोड़ लीजिए, कितनी बन रही है, 34 बन रही है। देखो कितनी बता रहे हैं, टोटल अपन को 30 बता रहे हैं ना, लेकिन नहीं, कैसे? एससी की कितनी है, 14 सीटें, एसटी और ओबीसी दोनों की नहीं है। एसटी की तो पहले भी नहीं थी और अब ओबीसी की और नहीं है। 3 अनरिजर्व की है, 3 ईडब्ल्यूएस की है, 13 अनरिजर्व की है और 4 सीटें जो है वो एक्स सर्विसमैन की है। दोस्तों इनको जोड़ करके देखिए आप, 14, 3, 13 और 4, अगर आप इनका योग करते हैं तो ये कितना आ रहा है, 34 आ रहा है दोस्तों। देख लीजिए आप, 14 3 17, 17 और 10 27, 3 30 और 4 34। अभी भी देख लीजिए इन्होंने टोटल कितनी बताई है, 30, लेकिन वास्तव में कितनी है, 34 सीटें। कोई बात नहीं, हो जाता है। अब देखो जो इन्होंने रिजर्वेशन दिया है वो 30 सीटों के अकॉर्डिंग ही दिया है दोस्तों। कैसे? ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है, 30 का 10% देखें तो 3 सीटें बन रही है, ईडब्ल्यूएस को दे दिया,
कोई दिक्कत नहीं है। अनरिजर्व के लिए दोस्तों लगभग 40% रिजर्वेशन अब रह गया था, तो इस 30 का अगर आप 40% करते हैं तो 12 सीटें होनी चाहिए थी, यहाँ 13 कर दी, एक गड़बड़। दूसरा देखो, एसटी के लिए, एससी के लिए मैं बात करूँ तो 14 सीटें तो बैकलॉग ही थी। फिर इन्होंने इस बार क्या किया है, एससी, एसटी और ओबीसी इनको कोई सीट रिजर्व नहीं की दोस्तों, एक भी सीट रिजर्व नहीं रखी इनके लिए, क्योंकि 14 एससी की तो बैकलॉग थी पहले से ही, जो उसमें एक्सेसिव हो रही थी 28 सीटें। तो ये है पूरी इनकी दोस्तों सिचुएशन जो आपके सामने है। चलिए, जिन 34 लड़कों का हुआ है उनको शुभकामनाएं। अब देखिए ये क्या करें कि जो हमने रिजल्ट 21 अप्रैल 2020 को निकाला था 101 लड़कों के लिए, उसको हम अपना विड्रॉ करते हैं, कैंसिल मानते हैं, और नया हम निकाल रहे हैं जिसमें ये लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आप अपना अब नाम और रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं किन किन का हुआ है। तो टोटल 30 कैंडिडेट इन्होंने यहाँ पर दिखाए हैं। ठीक है, अभी भी मेरे समझ में नहीं आ रहा ये 34 क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये है दोस्तों नई कट ऑफ, कितनी बढ़ गई आप देख सकते हैं। अनरिजर्व की 70.489 मार्क्स आपको चाहिए। देख लीजिए दोस्तों, 100 में से, यानी 120 का आप अगर परसेंटेज करके करते हैं तो आपका ये बन रहा है। ठीक है, तो यानी अगर अपन इसको नंबर के हिसाब से करें तो लगभग जनरल वाले के अगर 85 क्वेश्चन सही होते हैं तो 120 में से तब जाकर के उसका सिलेक्शन हो रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 63.57, एससी के लिए 57 और एक्स सर्विसमैन के लिए 42.33% ये इनके लिए एवरेज रखी है दोस्तों। बाकी सारी बातें भी इन्होंने बताई है कि आरटीआई के तहत आपने जो भी चीज़ें मांगी थी वो डीएमआरसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहां से इन सब को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट का अपना रिस्पॉन्स शीट जो आंसर की थी, स्कोर कार्ड था, वो अभी भी वेबसाइट पर है, आप लॉगिन करके अपना स्कोर आज भी चेक कर सकते हैं। और जो आरटीआई सेक्शन के तहत जो लोगों ने डिटेल मांगी थी 17 अगस्त 2020 को, तो वो सारी उसमें अपन ने ये कह रहे हैं कि हमने डाल रखा है। अब दोस्तों ये है कि आगे फर्दर जब भी इन्होंने लिखा है तो कोरोना है, कोविड देखते हुए कह रहे हैं कि आपको सीक्वेंस वाइज चरणबद्ध बुलाया जाएगा, जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। दोस्तों अभी ध्यान रखें, कोई शेड्यूल इन्होंने नहीं दिया है, भी कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा इसके लिए अभी कोई इन्होंने डिटेल नहीं दिया है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन इसका बहुत इजी होता है, इस पर भी एक हम अपडेट आपको देने वाले हैं। दोस्तों बड़ी चीज़ क्या है, ओबीसी वाले अभी भी इसको चुनौती दे सकते हैं और वो एक लीगल एक्शन डीएमआरसी के अगेंस्ट ले सकते हैं। आप किसी अच्छे एडवोकेट से एडवाइस लीजिए और इस पर आप चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि 30 सीट है तो एज पर रूल ओबीसी, एज पर रूल एसटी की सीटें होनी चाहिए थी दोस्तों, क्योंकि रिजर्वेशन का मतलब यही है। मान लीजिए ओबीसी को 28% भी आप आरक्षण मानते हैं तो कम से कम भी ओबीसी की 9 सीटें होना ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर 9 सीटें ओबीसी की होनी चाहिए थी। तो ये डीएमआरसी ने कैसे किया है, कैसे रिजर्वेशन दिया है, ये वो डीएमआरसी ही एक्सप्लेन कर सकता है। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।